साथियों नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं जो कि आपके लिए फाइनेंशियली तौर पर काफी कारगर सिद्ध होती हैं। दोस्तों ऐसा ही एक और मामला मैं लेकर के आया हूं जिसमें कि एक जवान को 5% डिसेबिलिटी होने की वजह से उसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों बंदा जो है 2008 में भर्ती होता है, 2020 में उसको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है और डिसेबिलिटी 5% होने की वजह से उसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है और सिर्फ इनवैलिड पेंशन देकर के उसको घर भेज दिया जाता है। बंदा हार नहीं मानता और आगे संघर्ष करता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और कोर्ट में उसको उसके मामले की सुनवाई होती है और अंततः उसको रिलीफ दिया जाता है। दोस्तों पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कीजिए और हमसे कंसल्ट करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। दोस्तों बंदे को 2 डिसेबिलिटी थी, एक ओबेसिटी, एक थैलेसीमिया माइनर। उसकी फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में जो थैलेसीमिया माइनर थी वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की जाती है। उसके बाद इनवैलिड आउट किया जाता है उसको और इनवैलिड आउट के वक्त उसकी जो डिसेबिलिटी है उसे जेनेटिक डिसेबिलिटी मानते हुए और मात्र 5% मानते हुए और उसको नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू करते हुए ओपिनियन दी जाती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को। यह बताया जाता है कि यह जो डिसेबिलिटी है भर्ती के समय डिटेक्ट नहीं की जा सकती थी और अंततः नाना केस करके उसको डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है। मात्र 5% डिसेबिलिटी देने की वजह से भी उसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है। अब इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई करते वक्त कई महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है जिसमें कि 5% डिसेबिलिटी भी 20% मानी जाएगी और एक और जजमेंट का हवाला दिया जाता है कि अगर 20% मानी गई है तो वो राउंड ऑफ होकर के 50% मानी जाएगी और कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के ऊपर उसको एक बड़ी जीत हासिल हुई और अंततः एएफटी चंडीगढ़ ने एक फैसला सुनाया। अब मैं आपको वो फैसला दिखाता हूं कि क्या फैसला था, क्या उसको एएफटी चंडीगढ़ से राहत मिली। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये केस समझ लीजिए। ये बंदे ने ओरिजिनल एप्लीकेशन 134/2023 में फाइल की थी। इसके ऊपर फैसला आया 20 फरवरी 2024 को और जैसा कि मैंने बताया बंदा भर्ती हुआ था 31 दिसंबर 2008 को और इनवैलिड आउट कर दिया गया था 1 जून 2020 को। उसकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस करके और उसकी डिसेबिलिटी को जेनेटिक डिसेबिलिटी मानते हुए उसकी रिजेक्ट कर दी गई थी और 5% डिसेबिलिटी होने की वजह से भी उसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं रेड लाइन से हाईलाइट किया गया है जिसमें कि उन सभी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 5% डिसेबिलिटी को भी 20% एक्सेप्ट करने की बात कही गई थी और 20% को किस तरीके से 50% माना जाए उस जजमेंट की भी बात कही गई थी। अब आप देख सकते हैं ये पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। इसकी जो 2 डिसेबिलिटी थी ओबेसिटी और बेटा थैलेसीमिया माइनर थी और बेटा थैलेसीमिया माइनर जो कि बताया गया कि ये भर्ती के समय डिटेक्ट नहीं की जा सकती थी क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसेबिलिटी थी और इस डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया गया और अंततः उसकी डिसेबिलिटी पेंशन भी रिजेक्ट कर दी गई। बंदा इनवैलिड पेंशन ले रहा था लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। उसके बाद उस मामले की सुनवाई की और लास्ट में आप देख सकते हैं ये नीले रंग से हाईलाइट किया गया है कि जो एएफटी चंडीगढ़ का फैसला था वो क्या था। इन द लाइट ऑफ द अबाव present original application is accepted and the applicant is held entitled to disability pension at the rate 20% to be rounded off to 50% from the date of discharge, that is 1st June
2020 in terms of judgment of Honorable Supreme Court rendered in Civil Appeal number 418 of 2012, Union of India and others versus Ram Avatar on 10 December 2014, Union of India is directed to calculate and release the payment due and admissible to the applicant within a period of 4 months, failing which the applicant shall be entitled to recover interest at the rate of 8% per annum till its realization। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फैसला है। वही बात है, सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजमेंट का हवाला देते हुए एएफटी चंडीगढ़ ने पिटिशनर यानी पेंशनर के फेवर में फैसला सुनाया कि 5% जो डिसेबिलिटी थी वो उसको 20% माना जाए और 20% को राउंड ऑफ करके 50% माना जाए और उसको डिसेबिलिटी पेंशन जो भी एंटाइटलमेंट है उसका कैलकुलेट करके उसको भुगतान किया जाए 4 महीने के अंदर। अगर 4 महीने के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो उसको साथ में 8% जो है इंटरेस्ट का भी बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जो भी उसका कैलकुलेशन बैठेगा, जितना भी अमाउंट बैठेगा, जितना भी पैसा बैठेगा डिसेबिलिटी पेंशन का, वो अगर 4 महीने के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो उसके बाद 8% की ब्याज भी उसको दी जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से जो है जजमेंट निकल के आया पेंशनर के फेवर में। तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे संपर्क करने के लिए आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी है उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।